नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। अच्छे होंगे आप लोग। मैं हूं रितेश यादव और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितेश सर स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की सेकेंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पर। और इस पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग अपने मस्तिष्क में बैठाइए कि परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई की तुलना में कोई चीज़ नहीं आ सकता। और शिक्षा ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का कभी नाश नहीं होता। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन रास्ता देने का उचित प्रयास कीजिए। और मैथमेटिक्स में हम आपका सहयोग करने के लिए एकदम तत्पर हैं। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी हमारे वीडियो को जब देखें, सुने और समझें तो प्लीज़ अपना कमेंट रखें ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में आया नहीं आया, चीज़ें हमारी आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और किसी प्रकार का यदि कन्फ्यूजन हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो पर कमेंट करें और आपके कमेंट की रिप्लाई भी दी जाएगी और आपके कन्फ्यूजन का समाधान भी किया जाएगा। और मेरी यह भी इच्छा है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति पढ़ सके और कुछ अच्छा कर सके। और एक सूचना ये है आप लोगों के लिए कि एक व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं और जिस पर आप अपना जो है एक ग्रुप बना हुआ है। हर क्लास का अलग अलग, क्लास 9th का अलग ग्रुप है, 10th का अलग है, 11th का अलग है, 12th का अलग है और कोचिंग का ग्रुप है। और निश्चित रूप से आप उस पर जो है आप लोग अपना नाम, क्लास और पता, 3 चीज़ आप लोग एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर आप लोग लिख करके भेजिए। और आपको अपना क्लास भी लिख दीजिएगा। आपको नाम लिखना है, क्लास लिखना है और पता लिखना है और आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उस ग्रुप में जोड़ने का एक विशेष फायदा आपको बस यही है कि आपको किसी प्रकार के नोट्स या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी या कोचिंग द्वारा जो भेजा जाएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और किसी भी अच्छे से अच्छे वीडियो जो हमारे द्वारा बनाई जाएगी उसके लिंक आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा और मदद मिलेगा और पढ़ाई आपकी सकारात्मक हो जाएगी। तो वह नंबर है 9569010722। ये नंबर आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इस नंबर पर आप लोग अपना नाम, क्लास, पता लिख करके भेजिए ताकि आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाए। और आज अब हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो। और प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि इस समय में इतना सुनहरा अवसर है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और एक बात बता दें, आज आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी होती तो निश्चित रूप से आपका जीवन, जो लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनका जीवन तो काफ़ी बेहतरीन होता, क्योंकि सरकार की मदद की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती, खुद उनकी अपनी मदद अपने ही कर्मों के ऊपर हो जाती। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सरकारी नौकरी भी आपके लाइफ में मायने रखती है, या फिर जिस
क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बिना एजुकेशन आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को खोने के बजाय अच्छे राह पर चलिए और अच्छा मेहनत करिए ताकि आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो सके। तो आइए हम लोग चलते हैं आज का वीडियो, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली। नियम पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े हैं, जिस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा करके वीडियो देख करके नियम सीख लीजिए। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 1.2 का। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। मैंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन लिखने का मेरा मकसद यही है कि लॉकडाउन में जिन विद्यार्थियों के पास किताब नहीं है वो लोग भी आसानी से अपना पढ़ाई कर सकें, तैयारी कर सकें। तो देखिए सभी नंबर्स यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट 140, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इन सभी नंबर को हम लोगों को जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। पहला 140 इक्वल्स टू, तो आप लोगों ने छोटे क्लासों में बहुत बार ऐसा किया है। 140 ऐसे 2 से सबसे छोटे नंबर से कटाना स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 0, फिर 2 3 6 1 जाएगा, 2 5 10, 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5 into 7। इट इज योर आंसर। फिर आप लोगों का जो है मान लीजिए थर्ड नंबर ही मैं ले लूं। थर्ड नंबर क्योंकि देखिए सेकंड नंबर, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आप सेल्फ करिएगा क्योंकि इतनी छोटी चीज है कि आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको आएगा। तो एक थर्ड नंबर और मैं कर दे रहा हूं। जैसे 3825 है तो इसको 5 से कराने स्टार्ट करते हैं। 5 7 35, तो 3 जाएगा इधर तो 32 होगा, 5 से 30 और उधर जाएगा तो 5 5 से 25, फिर 5 से 5 एकम 5 जो है 3 से कट सकता है क्या? 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 2 जाएगा 3 से 3 से कट सकता है। पहले 3 ही से कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बच्चे के अंदर जाएगा 21, तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर जो है अब 3 से कटना इम्पॉसिबल है तो 5 से देखते हैं। 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 जाएगा तो 5 7 35 और फिर 17 से 17 एकम 17। ये हम लोगों का कट गया। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 3 into 3 into 5 into 5 into 17। इट इज आंसर। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना आप लोगों को आ गया होगा और काफी अच्छे समझ में आया। तो तीसरा, और मैंने जो है पहला और तीसरा कर दिया, दूसरा, चौथा और पांचवा आप लोग स्वयं करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमने जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैंने फार्मूला में आप लोगों को बताया था। अब आगे देखिए इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस चीज को वेरीफाई भी करना है और इसमें 3 क्वेश्चंस है और तीनों को एक ही तरीके से करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को जो है फर्स्ट और सेकंड लगातार बता दे रहा हूं। थर्ड नंबर आप लोग अपने से करेंगे। 2 अगर समझ में आ गया तो तीसरा सेम एज इट इज होगा तो आप लोग इजीली कर लेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 26 एंड 91, तो इसका हम लोग सबसे पहले HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या होता है। तो चलिए, तो 26 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 और फिर 13, क्योंकि 26 का 2 एकम 2 2 3 6 और फिर 13 किसी से कटता नहीं तो 13 एकम 13, तो 2 गुणे 13 हो गया।
फिर 19 1 का करेंगे तो 7 इंटू 13, 13 7 91, 7 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए HCF, तो मैंने आप लोगों को HCF के लिए बताया था कि जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें जो मिनिमम या लोवेस्ट पावर वाला होगा, तो इनका पावर एक ही है, तो इसमें लोवेस्ट क्या और हाईएस्ट क्या एक ही है, तो इसमें से एक नंबर को आप ले लेंगे, तो इसका HCF कितना हुआ 13। अब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉमन होते हैं उनके हाईएस्ट पावर उच्चतम घात वाला लेते हैं, तो ये 13 कॉमन है, उच्चतम घात कुछ नहीं, तो 13 सीधे ले लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन सभी को उतार लेते हैं, तो 2 और गुणे 7, 13 दूनी 26 गुणे 7, 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, तो 182 इसका हम लोग का क्या हो गया एलसीएम। और इसको अब हम लोग को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो 26 इंटू 91। तो चलिए 91 में 26 से मल्टीप्लाई करिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 नवा 54 हो गया। फिर यहाँ से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4, तो हम लोग का आ गया 4366, 4366। अब देखिए फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, तो HCF कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, 182 में 13 से गुणा कराइए, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम में 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 एकम 1, फिर नहीं, तो फिर यहाँ पर जो है हम लोगों का 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2, और मल्टीप्लाई में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या देखते हैं। 19 1 में जो है 26 से 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यस मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है 2366 नंबर्स का भी प्रोडक्ट 2366 है और HCF LCM का प्रोडक्ट भी 2366 है। सिंस या हेंस इस प्रकार ये भी वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना और LCM इंटू HCF इतना। इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ two numbers equals to HCF into LCM प्रूव्ड। ये भी चीज हो गया। तो सेम ऐसे ही हम लोग का सेकंड नंबर भी करना है, थर्ड नंबर भी करना है। तो मैंने बोला कि सेकंड नंबर में आप लोगों के लिए बता दूंगा, तो चलिए मैं सेकंड नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को बता ही देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है, और नहीं भी समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 510 एंड 92 है, तो हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 510 का प्राइम फैक्टर, चलिए 2 से कटाते हैं, 2 दूनी के 4, 1 इधर जाएगा 11 होगा, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर जो है हम लोगों का 3 से 3 8 24, 1 इधर जाएगा तो 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 नहीं 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 जाएगा, 5 7 35, 17 एकम 17, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। देख लीजिए 2 दूनी के 4, 1 गया, 2 5 10, 1 गया, 2 5 10, 3 से 3 8 24, 1 गया, 3 5 15, 5 से 5 एकम 5, 5 7 35 और फिर 17 से एक बार में कटा दिया हमने। फिर इसका जो है 92 का प्राइम फैक्टर आप लिख लीजिए। तो 92 2 से 2 चौक के 8, 1 इधर जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 3 6, फिर 23 से ही कटेगा, तो 2 इंटू 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे HCF। तो कॉमन जो कॉमन है उसको देखिए, तो बस 2 ही कॉमन है और इसकी मिनिमम पावर, लोवेस्ट घात, निम्नतम घात एक ही है, तो एक बार 2 ले लेंगे और बस
कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसके लिए HCF में कोई जरूरत नहीं होता, तो इसका HCF कितना हो गया 2। अब इसका LCM निकालना है हम लोगों को, तो कॉमन पावर वाले में उच्चतम घात, तो यहाँ उच्चतम निम्नतम सब एक ही है तो 2 ले लेंगे, बाकी जो जिसका कोई कॉमन नहीं है सबको ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 सबको एक साथ ले लिया जाएगा। तो चलिए 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 का में 6 4 10 और ये 0 है ले लेंगे। फिर जो है मैं एक बार कंफर्म ही कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों के लिए भी क्लियर हो जाएगा। 7 0 0 7 6 42, 1 0 0 1 6 6 0 2 और 6 4 10 इतना हो गया। फिर इसमें 23 से गुणा करिए, 3 0 0 3 दूनी 6, 3 0 0 3 एकम 3 2 0 0 2 दूनी के 4 2 0 0 2 एकम 2 0 6 4 3 2। यहाँ हम लोग आ गया 2 3 4 6 0, ये रहा हम लोगों का LCM। अब हम लोगों को जो है वेरीफाई भी करना है, तो द प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स TW और 2 नंबर्स NUMBERS। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो चलिए 510 और गुणे 92 हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट नंबर्स का, तो कितना आएगा देखिए 510 में 92 से गुणा करिए, 2 0 0 2 एकम 2 2 5 10, फिर यहाँ से काट दीजिए 9 0 0 9 एकम 9 5 45 और फिर 0 2 9 5 1 6 4, तो कितना है 4 6 9 2 0। ये हम लोगों का आया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम लोग निकालेंगे HCF इंटू LCM इक्वल्स टू, तो HCF LCM का मल्टीप्लाई कराइए और 2 इंटू 2 3 4 6 0, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0 2 0 0 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी के 4, आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे हेंस इस प्रकार प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, hence proved। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, दोनों का गुणा किया हम लोगों ने 46,920 आया। फिर जो है CF लसा और मसा का हम लोगों ने मसा और लसा का गुणा किया 46,920 आया। इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल टू लसा गुणे मसा दोनों बराबर है, और इस प्रकार हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला और दूसरा हमने आप लोगों को बताया, अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। तीसरा स्वयं करेंगे और निश्चित रूप से आप लोग कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैंने जो है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है आप लोगों के एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इसका LCM तथा HCF लसा और मसा, लसा प और मसा प निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए मैं इसमें से एक ही बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ खास नहीं है, आप कर सकते हैं। तो एक ही इसमें से मैं बताता हूं, और आप लोगों की इच्छा तो मैं अगर लाइव होता तो जान लेता कौन सा बताऊं, लेकिन ऐसे अपनी इच्छा से ही बता दे रहा हूं कोई एक। तो मैं पहला ही बता देता हूं, आप लोग देखें और निश्चित रूप से जो है समझेंगे। बस एक आपको समझ में आ जाएगा, तो बाकी ये दो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का क्या होगा, 2 दूनी के 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या होगा, 3 5 15। 21 का क्या होगा, 3 7 21, 3 गुणे 7। सबका प्राइम फैक्टर लिख लिया। ऐसे ही इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। तो देखिए HCF के लिए हम लोग इसमें कॉमन, जो तीनों में कॉमन होगा उसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉमन है हम लोग का 3। अब उसके बाद देखते हैं निम्नतम घात, ठीक है। तो निम्नतम घात पे हम लोग जाएंगे तो इसमें सबकी पावर 1 ही है, तो क्या हाईएस्ट और क्या लोवेस्ट 1 ही है, तो 1 ही है। तो यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ 3 लेंगे और जो कॉमन नहीं होता है उसका HCF में कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये हम लोग का हो गया HCF 3। अब निकालना है LCM। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी उच्चतम घात देखते हैं। तो यहाँ पर उच्चतम घात और निम्नतम घात एक ही है, तो ले लेंगे हम लोग 3। फिर जो कॉमन नहीं होता उन सभी को लिखते हैं, तो 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7 सबको लिख लिया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 25 60, गुणे 7, 6 7 42, 420। ये हम लोगों का है HCF और ये हम लोगों का है LCM। हाउ इजी, आप देखिए सेकंड में बता दो 17, इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं 17 का। अब इससे छोटा, क्योंकि ये सेल्फ ही एक जो है प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग अब नहीं तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टर में, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 17। 23 को नहीं तोड़ सकते हैं तो 1 × 23। 29 को नहीं तोड़ सकते हैं तो 1 × 29। अब इसका HCF हम लोग लिखेंगे तो नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था, लेकिन 1 1 तो दिख ही रहा है, तो इसमें हम लोग 1 ले लेंगे, तो इसका HCF हो गया 1। LCM हम लोग का क्या होगा, तो 17 × 23 × 29 कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कमेंट करिए और पूछिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा से तत्पर रहा हूं और रहूंगा, आगे भी आप लोगों को बेहतर तरीके से बताते रहेंगे हम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ये देखते हैं। देखिए हम लोगों से कह रहा है कि HCF ऑफ 306 and 657 equals to 9, that is given। Then कह रहा है कि find the LCM of 306 and 657। हम लोगों को दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657, इन दोनों का मौसा दिया है 9 और हम लोगों को लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए गिवन लिखेंगे सॉल्व में कि गिवन HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल्स टू 9। आप इसको मान लीजिए, पहला नंबर को A मान लीजिए, दूसरा नंबर को B मान लीजिए। तो कल ही आप लोगों को हमने बताया था कि पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, पिछले वीडियो में पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मसा पर गुणे लसा पर। ये आप लोगों को बताया गया था कि इफ A and B are integer and equal then A into B equals to HCF into LCM, ये आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में। तो देखिए A into B equals to HCF into LCM, ये आपको पता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को सिर्फ LCM निकालना है तो पक्षांतर नियम लगाएंगे, तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटा के रूप में चला जाएगा। तो A into B यानी कि 306 गुणे 657 और बटा में ये गुणा में आएगा, बटा में हो जाएगा HCF। तो HCF 9 है तो बटा में लिख दीजिए 9। अब जो है आप लोग आराम से LCM निकाल सकते हैं। 3 से 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, फिर जो है हम लोग का 3 से 3 तिली के 9 एक जाएगा, 3 चौके 12, 34 गुणे 657। 657 में 34 से गुणा कर दीजिए, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 4 के 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3, 6 6 12 1 13 3 हासिल 1, 9 1 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। तो हम लोग का हो गया 22,338। इट इज योर आंसर। कंफर्म हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए मैंने जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? इंग्लिश में चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। देखिए कह रहा है कि 6 की पावर n का जो वैल्यू है क्या वो n के किसी भी मान के लिए, जैसे मान लीजिए 6 की पावर n लिखा है तो 6 की पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखें, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो n के जगह पर हम रख देंगे तो उसकी वैल्यू निकालने पर वह नंबर 0 पे जाके समाप्त होगा? क्या ऐसी कोई संख्या है? तो देखिए एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, या कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से कटेगी। जैसे मान लीजिए 5 है, अगर 0 पर समाप्त होगा 50 तो 10 से कटेगा, 500 ही है तो 10 से कटेगा, 60 ही है तो 10 से कटेगा, 12720 अगर 0 पर समाप्त हुआ है तो 10 से कटेगा। इट मीन्स कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से कटेगी ही, इतना कंफर्म है। तो देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n है, तो इस 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिख सकते हैं 2 into 3 टू द पावर n। तो देखिए अगर 10 के पावर कुछ भी n के लिए अगर कुछ भी रखा जाएगा तो 0 पे समाप्त होगा, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर जो 10 का प्राइम फैक्टर है वो होगा 2 into 5 पावर n। तो यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये कभी भी n के किसी भी मान के लिए, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, 5 दूनी 10 तो है, 0 है इसमें 0 है ही नहीं, तो n के किसी भी मान के लिए 6 टू द पावर n कभी 0 पर जाके समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड्स विथ 0। और जो है तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं लिखता हूं, समझाता हूं आपको। देखिए इफ एनी नंबर, हिंदी में भी बताऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा, इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 it should be divisible by 10, in the other words it is divisible, it should be divisible by 2 and 5 as 10 equals to 2 into 5। देखिए if any number ends with 0, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो it should be, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, और दूसरे शब्दों में वह 2 और 5 से भी विभाजित होगी। जैसे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 into 5, तो 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n equals to 2 into 3 to the power n, 2 into 3 to the power n इसका प्राइम फैक्टर हुआ हम लोगों का। तो देखिए इट इज ऑब्जर्व दैट, यह देखा जाता है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, and it is observed that, यह देखा जाता है कि 5 is not in
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। देयरफॉर इसलिए अगर 2 के साथ 5 भी रहता तो कहीं ना कहीं जा करके अंत में 0 हो जाता है n के कोई मान बदलने पर, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट बी ends with digit 0 for any natural number n, hence proved। आइए इस बात को एक बार और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ एनी नंबर्स इंड विथ डिजिट 0, यदि कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होता है तो इट शुड बी डिवाइजेबल बाई 10, तो वह 10 से विभाज्य होगा। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट शुड बी डिवाइजेबल बाई 2 and 5, वह 2 और 5 से भी विभाज्य होगा, जैसे 10 बराबर 2 गुणे 5। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, और 6 के घात पर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 के पावर n। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट, और यह देखा जाता है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, कि 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। देयरफॉर इसलिए 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड्स विथ डिजिट 0, इसलिए 6 की पावर n कतई 0 नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ, और इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, समझ लीजिए। हिंदी भी मैंने बोला है, आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए, और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कह कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है हम लोगों से कि एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करिए कि 7 गुणे 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मैंने आप लोगों को कंपोजिट नंबर बताया था फर्स्ट वीडियो में। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। द नंबर्स विच इज डिवाइजेबल बाय 1 and itself and more than itself and 1, मतलब कि स्वयं और एक के अलावा और ज्यादा संख्याएं से कट जाए वो भाज्य होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ केयर कीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाज्य संख्याएं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उतारेंगे नंबर को। जैसे यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। इसको बताना है कि भाज्य संख्या है, दिखाना है। तो देखिए सर, इन दोनों में से हम 13 को कॉमन करते हैं, 13 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 into 11 into 1 और प्लस 1, तो 13 into, अब यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। वेयर नॉट एनी साइन इज प्रेजेंट, वेयर ऑलवेज प्रेजेंट इज मल्टीपल साइन, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहां गुणा का चिन्ह होता है। अब देखिए 11 7 77 और 1 78। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, 13 पहले तो गुणा करा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 78 में आप 13 से गुणा करें, 3 8 24 के 4 8 से 2 3 7 28 से 2 30 1 8 8 1 7 7 4 8 7 3 10 1084। आप यहाँ देखिए 1084 जो है 13 गुणे 78 करने पर आ जा रहा है। इसका है
यहाँ पर 1084, 1084, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, हो सकता है फास्ट करने में मिस्टेक हो सकता है। 3 और 24 के 4 हासिल, 2 3 7 21 और 2 22 23 और 1 8 8 1 7 7 4 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 और 8 और 2 10 1014 4 8 2 10 11 के हासिल 1 7 2 9 1 10। तो अब चलिए 1014, तो 1014 हम लोगों का संख्या है 13 गुणे 78 करने पर आ रहा है। इसका मतलब कि 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, लास्ट में 4 है नहीं, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा। अब इतने संख्याओं से ये कट रहा है, इसका मतलब कि यह भाज्य संख्या है। और दिखाना था तो हमने ऐसे प्रोसेस करके दिखा दिया। तो लिखेंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब यह एक भाज्य संख्या है। इसका हिंदी होगा यह एक भाज्य संख्या है। और इसमें एक नंबर और हम लोगों का दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट देखिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सेम एज इट इज करेंगे। 5 कॉमन करिए तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 कॉमन हो गया तो 5 की जगह 1 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 चला गया तो क्या होगा अभी 1। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 के 24 हो गया, गुणे 6 7 42 प्लस 1। तो फिर जो है 5 गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा लगा देंगे और यहाँ पे गुणा कराइए पहले 42 में 24 से, 4 दूनी 8, 4 चौके के 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके के 8, 8 6 4 10 की जगह हासिल 1, 8 1 9 1 10, 1084 और 1 जोड़ देंगे तो सॉरी 1008 है, मिस्टेक हो गया, फिर से कराते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 की जगह हासिल 1, 8 1 9 1 10, 1008। तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। अब आप यहाँ पे देखें, गुणा पहले करा लेते हैं, 5 9 45 के 5 यहाँ से 4 5 0 0, 4 के 4 5 0 0, 5 एकम 5, 5045। तो 5045 5 गुणे 1009 करने पर आ रहा है। इसका मतलब फिक्स है कि 5 से भी कट जाएगा, 1009 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 6 नंबर, इसको आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए, अच्छे से समझिए, फेयर काफी बेहतरीन बनाते रहिए। और चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमने जो है 7 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पर लिख लिया है इंग्लिश और हिंदी में। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बहुत जल्दी से हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। पहले क्वेश्चन क्या रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। और रवि भी उसी जगह से चक्कर लगाता है, तो लड़का है फास्ट दौड़ रहा है, 12 मिनट में पहुंच गया। लड़कियां थोड़ा स्लो दौड़ती हैं, लड़के फास्ट दौड़ते हैं। तो 12 मिनट में जो है यहाँ पहुंचा। देखिए मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही जगह से एक ही करेक्ट टाइम पर वे लोग चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही तरफ घूमते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितना टाइम बाद वह घूम करके, कितने देर बाद वो लोग, ऐसा समय आएगा कि वे लोग एक ही जगह एक ही स्थान पर फिर से मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे क्वेश्चंस में एक थीम क्या है कि एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद उस स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कोई भी दिया हो तो सीधे सीधे माइंड में एक बात आएगी, हम एलसीएम निकाल देंगे उन दोनों नंबर्स का जो दिया है और सीधे सीधे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि रवि and Sonia will meet again at the starting point after कितने मिनट, तो LCM ऑफ 18 and 12 इतने मिनट उनको लगेंगे फिर एग्जैक्ट पॉइंट पर एक साथ मिलने में, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना है तो 18 का क्या होगा 2 3 3 3 दूनी 6 18, 12 का 2 दूनी का 4 तिहाई 12। चलिए एलसीएम तो 2 कॉमन है एक बार लेंगे, 3 कॉमन है एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी उतार लेंगे। तो ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी के 4 तिहाई 12 तिहाई 36। एलसीएम कितना मिल गया 36, यानी कि रवि एंड सोनिया विल मेट अगेन। रवि और सोनिया दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब 36 मिनट के बाद वे दोनों एक स्थान पर एक साथ फिर पुनः वो लोग मिल जाएंगे। और इस प्रकार हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 पूर्ण रूप से हम लोगों की यह प्रश्नावली हो गई समाप्त। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पूरी प्रश्नावली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे भी स्थिति हो, समझ में आया हो ना आया हो, आप कमेंट करके बताइए। और निश्चित रूप से समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। और आपका कमेंट हम वेट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे जिस हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियोस देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे हमारे वीडियो जारी रहेंगे। और मैं बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर के मैथमेटिक्स में आऊँगा। थोड़ा सा एकेडमिक बच्चों का क्लास चलता रहे, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो जो है क्लास पर कार्य कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आप लोगों की सफलता ही हमारा मकसद है। आप अच्छे से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। एक दिन हम जीतेंगे इस जंग को, कोरोना वाले जंग को, और हम सभी एक दिन आज़ाद होंगे। लेकिन अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तौर तरीके से जारी रखिए, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो हम लोगों के जीवन में हर प्रकार की खुशियां मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ शिक्षा का सपोर्टर बनिए और हमेशा पढ़ाई को जारी रखिए। और निश्चित रूप से ऊंची सफलता तक पहुंचने का आपका प्रयास आपको आगे लेकर के जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।